हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें हमारा टाइप 1 का ये पार्ट नंबर 5 है, जिसमें 21 से 25 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 21 क्वेश्चन क्या है। यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x+1 और 7x+8 के बीच मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो देखो, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 21 यानी कि 21 में से क्या घटा दिया हमने, x घटा दिया, अपॉन में कितना 22 माइनस एक्स कर दिया, बराबर किसके हो जाएगा 60 माइनस एक्स, अपॉन पे कितना आ जाएगा 64 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक C&D का रूल होता है, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल होता है कि ऊपर क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे और नीचे इन्हीं नंबरों को क्या करके माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 22 माइनस एक्स, ये आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 21 माइनस एक्स और माइनस 22 प्लस एक्स। यही चीज़ सेम हमको इज इक्वल टू को उस तरफ भी करनी है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स प्लस 64 माइनस एक्स, अपॉन में इसी को क्या करके लिखना है, माइनस करके लिखना है। तो 60 माइनस एक्स माइनस 64 प्लस एक्स। ठीक है। तो देखो, यहाँ से हमारा तो सबसे पहले ये माइनस और प्लस का काट देते हैं। ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कट गया, तो ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कट गया। अब देखो, ये माइनस एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है। और 22 और 21 को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी 43 आ जाएगा। अपॉन में देखो 21 में से 22 चला गया तो माइनस का 1 बचा। ऐसे करके इक्वल टू में लिखेंगे तो माइनस एक्स तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है। और 60 और 64 को जोड़ देंगे, है ना, दोनों प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अपॉन में देखो 64 में से 60 चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो कट गया माइनस माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का इससे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक है। और 4 3 का कितना होता है 12, 16 और 1 17, तो 172 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 124 माइनस 2x आ जाएगा। अब इस 8x को उस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 2x यहाँ पर पहले से है और प्लस का 8x और आ जाएगा। ठीक है। और 124 को इस तरफ लेके आएंगे तो 172 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 124 माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से तो देखो कितना बचा, यहाँ से बचा 6x, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। ठीक है। और यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 48। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8 आ गई x की वैल्यू। अब हमसे बोला है मीन प्रोपोर्शन निकालना इसके बीच में और इसके बीच में, तो x+1, x की वैल्यू हमारी 8 आ गई है। तो देखो, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है, दो नंबर हमको दिए, मान लो अगर a है पहला नंबर और b है दूसरा नंबर, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकालना पड़ेगा अपन को, रूट। ये क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है। तो हमारे पास देखो पहला नंबर क्या है, x+1 है, तो x अगर हमारे पास 8 है तो 8+1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर कितना है, देखो 8 × 7, ठीक है, मतलब कि 7 × 8 + 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम करके देख लेते हैं तो यहाँ पर आएगा कितना 7 × 8, x की वैल्यू ये है। ठीक है। और इसमें प्लस कर दिया अपन ने 8। ठीक है। और इस पूरे नंबर का हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा कितना 8, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे इसको 9 × 64 और इस पूरे का निकालना है क्या, हमको रूट निकालना है। तो 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा कितना 3 आएगा, और इसको निकालेंगे रूट से बाहर तो आएगा कितना 8 आएगा। तो 8 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ये हमारा आंसर है, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है, हमारे थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो इन संख्या का अनुपात 10:21 के अनुपात में प्राप्त होता है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो देखो, हमसे बोल दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो हम संख्या क्या मान लेते हैं कि एक संख्या मान लेते हैं 3x मान लेते हैं और एक संख्या क्या मान लेते हैं 5x मान लेते हैं। ठीक है।
और प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है। तो ऊपर वाली संख्या से भी हम 13 घटा देते हैं और नीचे वाली संख्या से भी क्या करते हैं 13 घटा देते हैं। तो इनका जो अनुपात है वो अनुपात क्या हो जाता है 10:21 हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको सीधे सीधे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमको। तो x की वैल्यू अगर निकालनी तो देखो 13 का 21 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ गुणा करना है। कितना करना है, जैसे 3x माइनस 13 इससे मल्टीप्लाई होगा किसका 21 का, और यहाँ पर 10 से हो जाएगा किसका 5x माइनस 13 से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन ने किया तो ये आ जाएगा कितना 3 और 6 यानी कि 63 आ गया, माइनस अब 13 का 1 से किया तो कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ पर 3 आ गया, 26 और एक 27, तो ये आ जाएगा कितना 27 बराबर हो जाएगा किसके 10 का अंदर कर दिया तो ये हो जाएगा 50x माइनस 130। ठीक है, अब देखो ये 50x को इस तरफ लेके आते हैं तो 63 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13x बचेगा। ठीक है, और इस 273 को माइनस का 273 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 273 माइनस हो जाएगा किससे 130 से। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 4 और 1। ठीक है, तो 13x बराबर किसके आ गया 143 के आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालने चाहेंगे तो 13 से देखो 13 13 1 13 और 13 1 13, तो 11 बार में पूरा चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 11 आ गई है। तो अगर हम मूल संख्या, हमने मूल संख्या क्या मानी थी 3x और 5x मानी थी, तो हमारी जो मूल संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 3x यानी कि 11 इंटू 3 यानी कितनी आ गई 33 आ गई। और दूसरी हमने क्या मानी थी 5x मानी थी यानी 11 इंटू 5 यानी कि कितना आ जाएगा 55। अब इन दोनों में क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि 15 जोड़ना है, तो इन दोनों में क्या करो 15 जोड़ दो, इसमें भी 15 जोड़ दो और इसमें भी क्या करो 15 जोड़ दो। ठीक है, तो 15 जोड़ देते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 48 हो जाएगी। हमको इन दोनों का अनुपात बताना है, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो यहाँ से बोलो इसको 48/70। अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको 2 से काट देते हैं तो 2 से 2 बार में और ये 4 बार में, 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा 35। तो 24/35 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसके नीचे इसको काट नहीं सकते, तो देखो कौन से ऑप्शन में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो वह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो ए और बी क्या बोला हुआ है 5:2 में, तो हम क्या मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी 5x है और एक संख्या हमारी क्या है 2x है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो इसमें क्या कर रहा है कि 4 जोड़ रहा है दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी 4 जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी 4 जोड़ देते हैं, तो इसका जो नया अनुपात बन जा रहा है वो कितना बन रहा है 9:4 बन रहा है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर आ जाएगा, 4 का यहाँ किया 9 का यहाँ किया तो यह आ जाएगा कितना 16 और प्लस कितना आ जाएगा 20, यहाँ पर आ गया 20x बराबर में कितना हो जाएगा 18x प्लस 36। ठीक है, अब ये देखो 18x इस तरफ जाएगा तो 20 से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 2x बचेगा। ठीक है, और ये 16 उस तरफ जाएगा तो 36 से 16 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 20 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे काटेंगे तो आएगा कितना आंसर 10 आ जाएगा, आंसर नहीं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 10। तो हमने जो माना था a और b, मतलब पहली संख्या मानी थी 5x, तो पहली संख्या मानी थी 5x, 5x का मतलब कितना आ जाएगा 50, x के गुणा कर दिए 5 से, है ना। और दूसरी संख्या क्या मानी थी अपन ने 2x मानी थी, यानी संख्या कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है। अब इसमें से अगर हमने 5 घटा दिया तो संख्या हमारी क्या बन गई 45 बन गई, और इसमें से भी अगर हमने 5 घटा दिया तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। हमसे इन दोनों का अनुपात पूछा है ना, ए और बी का अनुपात पूछा है हमसे। तो अब इन दोनों का अनुपात निकाल दो, तो ये हमको पता है कि 15 3 कितना होता है 45 होता है, तो 3:1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3:1 हमारा कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, यानी फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्या 1/2:2/3:3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या बताना है हमको। तो देखो जब इस टाइप की वैल्यू दी हुई, जैसे ये दिया है 1/2 2/3
3/4 दिया हुआ है। अगर इसको हमको नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे नीचे वाली वैल्यू है ना, जो नीचे नीचे वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाली वैल्यू का अगर हमको एलसीएम लेना होगा तो देखो 4, 3 और 2, 4, 3 और 2 का अगर एलसीएम लेना होगा तो 12 आएगा एलसीएम। और जो एलसीएम आएगा ना, उससे क्या करना है, हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 से इस नंबर को ही मल्टीप्लाई किया, 12 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, और 12 से क्या किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। तीनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसको अगर काटेंगे तो यह आएगा कितना, 6 आएगा। इसको काटेंगे तो यह आएगा कितना, 4 आएगा। और इसको क्या काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब हमको ऐसा नंबर चाहिए जो नीचे वाले नंबर को पूरा काट दे। ठीक है, तो 12 ऐसा नंबर है जो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या बन गया, मतलब रेशियो क्या बन गया, ये बन गया 6:8:9। ये बन गया हमारा क्या, रेशियो बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, ये है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो 9 और 6 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3 है अंतर है। हमारा जो अंतर आया वो आया है 3। ठीक है, और इसमें अंतर बोला हुआ 27। हम यानी ये बोल सकते हैं कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 27/3। 27/3, तो 3 से इसको काटा तो आ गई कितनी वैल्यू, आ गई 9। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9, है ना। तो हमारे ये 3 नंबर है, ये कितना है, 6 यूनिट है ना। तो 9 6 कितना हो जाएगा, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके अगर हम 8 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें, 8 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 9 का कितना होता है, 72। तो ये आ गई कितनी, 72। ऐसे करके 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 81 आ जाएगी। यानी ये हमारे 3 नंबर आ गए, 54, 72 और 81। ये हमारी 3 संख्या आ गई। तो इसमें हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमको दिख रही है कि 54 है। तो 54 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्या ये दिया हुआ है कि अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तीनों संख्या का औसत क्या होगा। तो देखो बिल्कुल पिछले वाले का जैसा क्वेश्चन है। हमारी जो तीनों संख्या निकली थी वो हम देख लेते हैं। देखो क्या क्या निकली थी, 54, 72 और 81। ठीक है, क्या क्या निकली थी, पहली संख्या निकली थी 54, दूसरी निकली थी कितनी, 72, और तीसरी निकली थी 81। हमसे इसमें क्या पूछ लिया, तीनों संख्या का औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबको जोड़ते हैं और जितने टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी इसको क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बस इसको जोड़ दो। तो देखो 1, 3 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो गया 12, और 12 और 8 हो जाएगा 20। तो ये आ गया कितना, 207/3। अब 3 से इसको काटा तो 3 6 18, और यहाँ पर 2 बचा, 3 9 27। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, औसत कितना आ जाएगा, 69। यही हमारा आंसर है। तो 3rd वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 69। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।